सो प्लेयर्स, ये हमारी बेसिक टू एडवांस बैटिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 2 है और जिस भी प्लेयर ने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देख लो। और मैंने इस सीरीज के ऊपर एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है तो उसे प्लीज शेयर और सेव करना मत भूलना। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। आप जो नेट में कवर ड्राइव तो परफेक्ट लगाते हो। कोच भी बोलता है कि टेक्निक सही है, पर मैच में जब पेसर की सिंपल बॉल आती है तो आप मिस कर देते हो और फिर आप खुद से पूछते हो कि यार मैंने गलत क्या किया। आज की वीडियो में मैं आपको बैटिंग की वो प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में कोच रियरली बात करते हैं और यूट्यूब पे आधा सच होता है। आज हम सिर्फ 2 चीजों पे बात करेंगे, दैट इज बैलेंस और हेड पोजीशन। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि वीडियो के एंड तक आप बोलोगे कि ओह इसलिए मिस होती थी क्या। आप सोच रहे होंगे कि बैलेंस हेड ये तो बेसिक है, आप बोल रहे होंगे कि ग्रिप सही है, स्टांस सही है और मेरी बैकलिप भी ठीक है, पर एक सच सुन लो कि बेसिक समझना और बेसिक फॉलो करना दोनों अलग चीजें हैं। पेसर के अगेंस्ट जब आप बॉल मिस करते हो ना तो प्रॉब्लम बैट में नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम होती है आपकी बॉडी के कंट्रोल में और उस कंट्रोल का रिमोट होता है आपका हेड। बैटिंग में बैट नहीं चलता बल्कि आपकी बॉडी चलती है और बॉडी को हेड कंट्रोल करता है। अब ध्यान से सुनना कि बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप शॉट के बाद खड़े रह गए, बल्कि रियल बैलेंस होता है बॉल कॉन्टैक्ट के एग्जैक्ट मोमेंट पर आपका वेट कंट्रोल हो। क्या आप ड्राइव मारते वक्त गिर रहे हो, क्या आप पुश शॉट के बाद अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, मतलब कांटेक्ट के टाइम ही आपका बैलेंस टूट चुका है। शॉट के बाद का इम्बैलेंस कांटेक्ट के टाइम के इम्बैलेंस का प्रूफ होता है। अब आते हैं हेड पे। मोस्ट प्लेयर्स सोचते हैं कि बॉल देख ली काफी है, गलत। लेकिन सच तो यह है कि जहाँ पर हेड होता है वहाँ आपकी बॉडी का वेट होता है। पेसर के अगेंस्ट अगर आपका हेड साइड में गिरा, पीछे रह गया या फिर कवर के बाहर निकल गया तो बैट चाहे कितना भी सही हो फिर बॉल मिस होना पक्का है। अब एक सीक्रेट चेंज समझो, अगर आपका हेड बॉल की लाइन के बाहर हुआ तो वेट गलत जगह शिफ्ट हो जाएगा जिस कारण आपका फ्रंट शोल्डर ओपन हो जाएगा और बैट स्विंग लाइन के बाहर होगा जिस कारण बॉल फिर एज या फिर मिस हो जाएगी। और फिर आप बोलते हो कि मेरी तो टाइमिंग ऑफ थी, बट रियलिटी तो यह है कि आपकी टाइमिंग ऑफ नहीं थी बल्कि आपका बैलेंस ऑफ था। यहीं से पेसर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। स्पिन में आप सरवाइव कर लेते हो क्योंकि पेस कम होती है और करेक्शन का टाइम मिलता है, लेकिन पेसर में एक्स्ट्रा पेस होती है और 0 करेक्शन टाइम मिलता है। इसीलिए पेसर आपका बैलेंस एक्सपोज कर देता है। पेसर आपकी टेक्निक नहीं बल्कि आपका हेड मूवमेंट टेस्ट करते हैं। अब ड्रिल्स नहीं, सेल्फ अवेयरनेस लो। नेक्स्ट टाइम शॉट के बाद खुद से पूछना कि क्या मैं रुक पाया, मेरा हेड किधर था, क्या आइस बॉल के ऊपर थी या बॉडी के साथ भाग रही थी। जो प्लेयर शॉट के बाद रुक नहीं पाता वो शॉट के टाइम बैलेंस नहीं होता। अब बैटिंग को कुछ ऐसा देखो, बैट से पहले हेड, शॉट से पहले बैलेंस और पावर से पहले कंट्रोल। अगर ये 3 चीजें सही हो गई तो पेसर आपके लिए थ्रेट नहीं रहेगा। आज अगर आप पेस मिस कर रहे हो ना तो खुद को वीक मत समझो, बस ये याद रखना कि गेम आपके बैट में नहीं बल्कि आपके हेड के नीचे छुपा हुआ है। अगर इस वीडियो ने आपको एक भी ओह मूवमेंट दिया हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और अपने क्रिकेट मेंबर्स के साथ इसे जरूर से शेयर करो। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।